हेलो, स्मार्ट वैल्यू ई ट्यूटोरियल के चौथे मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ASP और PHP के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे ASP होता क्या है। ASP का मतलब है एक्टिव सर्वर पेज, जो कि एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी है और जिसका यूज डायनामिक और इंटरैक्टिव वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए किया जाता है। इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .asp। अब हम जानेंगे इसके थ्रू और क्या क्या कर सकते हैं। हम डेट, टाइम या किसी भी इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं। आप ऑनलाइन सर्वे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और आपकी साइट पर विजिट करने वाले लोगों से उसे भरने के लिए कह सकते हैं। ईमेल भेज सकते हैं और इंफॉर्मेशन भेजने के लिए कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ASP। अब मैं आपको थोड़ा सा ASP के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी। ASP में HTML, XML और स्क्रिप्ट शामिल होती है। ASP फाइल को एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर के जरिए क्रिएट किया जाता है। ASP IIS या PWD प्रोग्राम के अंतर्गत रन होने वाला प्रोग्राम है। ASP फाइल में स्क्रिप्ट सिर्फ सर्वर पर ही रन होती है। अब हम आपको बताएंगे कि आप ASP कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ASP को रन करने के लिए हमारे सिस्टम में IIS का इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप IIS को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि ASP को रन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपके कंप्यूटर में Windows XP प्रोफेशनल डाला हुआ है तो आप Microsoft पावर सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। IIS सर्वर 5.1 ये आपको Windows XP Pro इंस्टॉलेशन के साथ फ्री मिलता है। तो आइए बताते हैं कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे इंस्टॉल बटन पर, उसके बाद आप कंट्रोल पैनल पर जाएंगे तो आपके सामने ये पैलेट ओपन हो गया है। अब आप ऐड और रिमूव प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने ऐड और रिमूव प्रोग्राम पैलेट ओपन हो गया है। अब आप बाईं तरफ देखेंगे ऐड रिमूव विंडो कंपोनेंट। अब इस पे क्लिक कीजिए। आपके सामने कंपोनेंट विंडोज पैलेट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी IIS का आइकन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आप देख रहे हैं कि कॉन्फ़िगरिंग कंपोनेंट्स यहाँ पर इंस्टॉलेशन को प्रोग्रेस कर रहा है। ये जानने के लिए कि वेब सर्वर आपके कंप्यूटर के लिए सही रन कर रहा है, उसके लिए आप स्टार्ट बटन पर जाकर कंट्रोल पैनल में जाइए और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पर IIS मैनेजर आइकन दिखाई दे रहा है। अब ये चेक करने के लिए कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, उसके लिए आप वेब ब्राउजर ओपन करें। आप इसके एड्रेस बार में http://localhost/ टाइप करेंगे तो उसके बाद आपको ये स्क्रिप्ट दिखाई देगी। इससे आपको पता चल जाता है कि आपके सिस्टम में IIS होस्ट इंस्टॉल हो चुका है। ये चेक करने के लिए कि IIS ठीक से इंस्टॉल हुआ है या नहीं और ASP ठीक से वर्क कर रही है, हम बहुत ही सिंपल ASP स्क्रिप्ट टाइप करते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे ASP वेब पेज किस तरह रन होता है। ASP रन करने के लिए हमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जैसे कि IIS और PWS। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाकर नोटपैड ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ASP कोड लिखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसके बाद हम सेव पर जाकर फाइल को sample.asp के नाम से सेव करेंगे। अब इस फाइल का आउटपुट देखने के लिए हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च करना होगा। उसके बाद हम इसके एड्रेस बार में ये एड्रेस डालेंगे http://localhost/smartvalue/sample.asp और उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही हम देखेंगे कि हमारे सामने ये आउटपुट आ गया है। इससे पता चलता है कि हमारी ASP प्रोग्रामिंग प्रॉपर वर्क कर रही है। ASP में विजुअल बेसिक ही डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है।
विजुअल बेसिक जावास्क्रिप्ट की तरह ही होती है। आइए आपको इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। आइए आप दिखाते हैं किस तरह से ASP फाइल में विजुअल बेसिक का यूज किया जाता है। विजुअल बेसिक भी जावास्क्रिप्ट की तरह ही होती है। ये एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि स्क्रिप्ट द्वारा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज होती है। जब भी विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट ASP प्रोग्राम में यूज की जाती है तो ASP इसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में कन्वर्ट कर देती है। तो आइए अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ASP टैग के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी response.write और ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट आप देखेंगे वेब डिजाइनिंग और ब्रैकेट के अंदर आप स्टेटमेंट देखेंगे वेब डिजाइनिंग इज फन। अब हम टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम फाइल मेन्यू में जाकर इसको सेव करेंगे। तो आइए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए हम फाइल को वेब ब्राउजर में ओपन करेंगे तो आउटपुट आप यहां देख सकते हैं वेब डिजाइनिंग इज रियल फन। अब इसी एग्जांपल को हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके दिखाते हैं। आइए अब हम ASP में जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट एक डिफॉल्ट लैंग्वेज है ASP में जो कि कोडेड होती है। अगर आप कोई दूसरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को इस पे यूज करना चाहते हैं तो आपको उसके कोड की स्टार्टिंग में ही डिफाइन करना होगा, जिस तरह से आप नोटपैड पे देख सकते हैं। जैसा कि लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम ये प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट का बना रहे हैं तो हमने उसे इनिशियली यहाँ डिफाइन कर दिया है और बॉडी टैग के अंदर हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कि हमने विजुअल बेसिक का यूज करते हुए लिखी है। तो अब इस फाइल को फाइल मेन्यू में जाकर सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। हमने ओपन किया वेब ब्राउजर तो अब आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो इस तरह आपने जाना कि हम किस तरह विजुअल बेसिक और जावास्क्रिप्ट यूज करके ASP फाइल क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स का यूज इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ASP में आप वेरिएबल्स को डिम कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि डायमेंशन होता है। डायमेंशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्पेस जो वेरिएबल को हम एक बार में ही डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आपके सामने नोटपैड ओपन हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट लिखी गई है। इस स्क्रिप्ट में आप देखेंगे कि हमने इसको टाइटल दिया और वेरिएबल डिफाइन किया नेम और एज का। सपोज नेम में हमने डाल दिया यश गुप्ता और एज में हमने डाल दिया 20। response.write में हमने लिखा my name is semicolon and name और दूसरे स्टेटमेंट में आप लिखेंगे response.write age। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने नेम और एज के लिए हमने वेरिएबल डिफाइन किए और इसके बाद सभी टैग क्लोज कर दिए। अब हम इसे फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर देते हैं और जो भी हम डायरेक्टरी लोकेशन इसे देना चाहते हैं वो दे देते हैं। अब हम इसे सेव कर देते हैं। अब हम अपनी फाइल का आउटपुट देखने के लिए फाइल पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं तो ये वेब ब्राउजर में ओपन हो जाती है। ASP बिल्कुल यूजलेस होगा अगर हम वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में इंटरैक्ट नहीं कर पाए। तो आइए जानते हैं इसमें होने वाले प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स इन ASP। अब हम आपको बताएंगे ASP में ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ASP बिल्कुल यूजलेस होगा अगर हम वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में इंटरैक्ट नहीं कर पाए। तो इसमें कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमेशा ASP पेज से एक्सेसिबल होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, सेशन ऑब्जेक्ट, सर्वर ऑब्जेक्ट और एरर ऑब्जेक्ट। बहुत से ASP ऑब्जेक्ट्स हमें कलेक्शन प्रॉपर्टीज और मेथड्स प्रोवाइड करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ASP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ASP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ASP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी रिक्वेस्ट क्लाइंट को वेब ब्राउजर के थ्रू वापस भेजना। इसमें आप देखेंगे HTTP वेरिएबल्स, कुकीज
जो कि क्लाइंट ब्राउजर में स्टोर होते हैं और इंफॉर्मेशन भेजते हैं। अब हम आपको बताएंगे ASP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स के सिंटैक्स के बारे में, फिर हम बताएंगे कलेक्शन के बारे में और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में। ASP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स होता है response.collection/property/method। अब हम जानेंगे कलेक्शंस के बारे में। कलेक्शंस में आप देख सकते हैं कुकीज, तो चलिए इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज, जिसमें आप देख सकते हैं बफर कैच, कंट्रोल, चार्ट सेट, कंटेंट, टाइप, एक्सपायर्स, एक्सपायर एब्सोल्यूट, इस क्लाइंट कनेक्टेड, पिक्स स्टेटस, और इधर आप मेथड में देखेंगे ऐड हेडर, अपेंड टू लॉग, बाइनरी राइट, क्लियर, एंड, फ्लश, रीडायरेक्ट, राइट। तो इस तरह से हमने जाना ASP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे ASP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का काम होता है वैल्यूज को रिट्रेस करना। क्लाइंट ब्राउजर के द्वारा पास की गई होम सर्वर को HTTP की रिक्वेस्ट के टाइम पे इसका सिंटैक्स होता है request.collection/property/method। इसके बाद हम देखते हैं कलेक्शन। कलेक्शन में आप देखेंगे क्लाइंट सर्टिफिकेट, कुकीज, फॉर्म, क्वेरी स्ट्रिंग और सर्वर वेरिएबल। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, जिसमें हम देखेंगे टोटल बाइट्स और बाइनरी रीड्स। तो इस तरह से हमने देखा ASP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे ASP एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के बारे में। ASP एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स तब क्रिएट किए जाते हैं जब ASP पेज की फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजी जाती है, आईए स्टार्ट होने के बाद, और तब तक वही पर रखना होता है जब तक सर्वर शट डाउन ना हो जाए। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स होता है application.method और कलेक्शन में आप देखेंगे कंटेंट और स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद आप मेथड में देखेंगे contents.remove, contents.removeAll, लॉक, अनलॉक, और इवेंट्स में आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट। उसके बाद आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑन एंड। अब हम बात करेंगे ASP सेशन ऑब्जेक्ट के बारे में। ASP सेशन ऑब्जेक्ट में पर्टिकुलर यूजर के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। इसका सिंटैक्स होता है session.collection/property/method। कलेक्शंस में आता है कंटेंट्स और स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं कोड पेज, LCIED, सेशन ID, टाइम आउट। इसके बाद आप मेथड्स में देख सकते हैं अबंडन मेथड, contents.remove, contents.removeAll। इवेंट्स में आप देख सकते हैं सेशन ऑन स्टार्ट, और इसके बाद आप देख सकते हैं सेशंस ऑन एंड। तो इस तरह से आपने देखा सेशन ऑब्जेक्ट के बारे में। आइए अब हम जानते हैं ASP सर्वर ऑब्जेक्ट के बारे में। सर्वर ऑब्जेक्ट हमें सर्वर पर प्रॉपर्टीज और मेथड एक्सेस करवाता है। इसका सिंटैक्स होता है server.property/method। तो आइए अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी में आपको दिखता है स्क्रिप्ट टाइम आउट। अब देखते हैं इसके मेथड्स। आप देख सकते हैं मेथड्स में आता है क्रिएट ऑब्जेक्ट, एग्जीक्यूट, गेट लास्ट एरर, HTML एनकोड, मैप पाथ, ट्रांसफर, URL एनकोड। तो इस तरह से हमने जाना ASP सर्वर ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम जानेंगे ASP प्रोसीजर्स के बारे में। ASP प्रोसीजर्स ASP स्टेटमेंट के कलेक्शन होते हैं जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं और वे प्रोसीजर द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं सब डाइवर्स के साथ और एंड होते हैं एंड सब के साथ। प्रोसीजर को डिक्लेयर करने के लिए आप अपने स्टेटमेंट को सब रूटीन या सब से स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं एंड सब से। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स में। सबसे पहले मैं आपको तरीका बताऊंगी सब रूटीन नेम लिखने के लिए। इसके लिए आप स्टार्ट करेंगे सब से और उसके बाद हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे। आप जितने मर्जी चाहे इसमें पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इसी तरीके से आप स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं और एंड सब से हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब जैसा कि आप नोटपैड में इस स्क्रिप्ट को देखेंगे,
इस पे आप देखेंगे टाइटल सर्कल, और सबसे हमने इसको स्टार्ट करके हमने इसे डिफाइन किया वेरिएबल, फिर हम एरिया डिफाइन करेंगे और फिर डायमीटर डिफाइन करेंगे, और फिर अपनी स्टेटमेंट को खत्म होने के बाद हम इसे एंड सब दे देंगे, और फिर उसके बाद हम रिजल्ट के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, और एंड में हम बॉडी टैग और HTML टैग क्लोज कर देंगे और फिर इस फाइल को सेव कर देंगे। तो चलिए हम इस डायरेक्टरी में दे देते हैं डेस्कटॉप और सेव बटन पर जाकर इसे सेव कर देते हैं। तो चलिए इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप वेब ब्राउजर पे देख सकते हैं, तो इस तरह का आउटपुट हमारे सामने आ जाएगा। कैलकुलेटिंग एरिया। तो आइए अब हम जानते हैं कि कैसे हम ASP के थ्रू कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें हम एरिया निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ से नोटपैड सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने नोटपैड ओपन कर लिया है, जो कि अभी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, और इसी में हम कोडिंग करेंगे जिससे कि हम कैलकुलेशन कर सके। तो कोडिंग के लिए हम टैग्स का यूज करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक टैग होता है वो होता है HTML टैग। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर HTML टाइप कर दिया है और इसके बाद हम हेड टैग लगाते हैं। अब हम टाइटल टैग लगाते हैं। टाइटल हम इसे कुछ भी दे सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। अब हम टाइटल टैग लगाते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हम किस सब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। तो जैसे मैं इसका टाइटल दे देती हूँ सर्कल, और इसके बाद हम टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम कोडिंग करेंगे हेड टैग के ही अंदर। तो आप देख सकते हैं मैंने टैग स्टार्ट करते ही हेडिंग दे दी, सब सर्कल, और स्मॉल ब्रैकेट में मैंने दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर सब सर्कल देकर टैग दिया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने वेरिएबल ले लिया है एरिया और डायमीटर, जो कि हमें कैलकुलेशन के थ्रू निकालने हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ एरिया और डायमीटर वेरिएबल में दे दिए हैं, जो हम बाद में इसके आउटपुट में देख सकेंगे। तो अब आप इसमें देख सकते हैं जहां 3.14 जो की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई कर दिया है हमने r स्क्वायर से, जहां पर r हमारे पास सर्कल का स्क्वायर है। तो अब हम बात करते हैं इसके डायमीटर की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने डायमीटर दिया है 2 इंटू r। इसका मतलब है कि जो हमारे r की वैल्यू है यानी सर्कल के रेडियस की वो ट्वाइस होती है, तब डायमीटर की वैल्यू निकलती है, यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस r। तो इस तरह से हमने देखा कि हम डायमीटर भी निकाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम इसमें आगे की कोडिंग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट एरिया इज इक्वल टू, हमने इसमें दे दिया है एरिया। इसके बाद हम इसमें BR टैग दे देते हैं जो कि लाइन को ब्रेक कर देगा, जिससे कि हम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। तो चलिए अब हम डायमीटर की कोडिंग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डायमीटर के लिए हमने दोबारा से यहाँ पे जो कोडिंग दी है, यहाँ पर हमने उसमें टाइप किया है रिस्पॉन्स डॉट राइट। उसके बाद हम टाइप करेंगे डायमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने डायमीटर टाइप कर दिया है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर BR टैग नहीं डालते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब करने के बाद मैं अब एंड सब कर देती हूँ। इसी के साथ मैं अब टैग भी क्लोज कर देती हूँ। अब जाकर हम हेड टैग क्लोज करेंगे। तो हेड टैग के बाद जो टैग स्टार्ट होता है उसे बॉडी टैग बोला जाता है। तो चलिए अब हम बॉडी टैग की कोडिंग देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने B टैग दिया है जो कि इस टेक्स्ट को बोल्ड करेगा। उसके बाद हमने एक BR लिया है लाइन को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद हमने कॉल करवा लिया है सर्कल को। अब हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और उसके बाद HTML टैग भी क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सर्कल का जो डायमीटर निकलने का फॉर्मूला होता है उसके हमने यहाँ नोटपैड पर कोडिंग कर ली है। तो अब हम इसे सेव करते हैं। इसका आउटपुट देखेंगे
आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पर जाते हैं जहां हमने फाइल को सेव किया था। ओपन करते ही आप देख सकते हैं आपको यह आउटपुट मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका रिजल्ट आपको शो कर रहा है, जिसमें कि R आपका निकल चुका है 78.5 और एरिया है 10। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी आसानी से हमें सर्कल का डायमीटर और एरिया यहाँ पर मिल चुका है, और उसी के साथ आप यहाँ पर टेक्स्ट देख सकते हैं, रिजल्ट जो कि बोल्ड है। तो इस तरह से हम इसमें कैलकुलेशन करके रिजल्ट जान सकते हैं।